हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें बेसिकली अब तक हमने क्या जाना था कि एक्सप्रेशन हमारा कैसे बनता है, उसके ग्रामर के बारे में जाना था। फिर ये एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के हमारे पास टर्म्स होते हैं, किन किन तरह के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से करके। अब हम जानेंगे कि हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, अगर आप पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक्सप्रेशन में बेसिकली एक दो पार्ट होते हैं। पहला हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट्स और दूसरा हमारे पास होता है वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स ऐसे एंटिटी जिनकी वैल्यूज आर फिक्स्ड। ये क्या होते हैं, जिनकी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। और बेसिकली जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं इधर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू, तो हमें क्या मिलता है, एक एक्सप्रेशन। ये सारा मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि एक्सप्रेशन हमारे बनते कैसे हैं। तो कांस्टेंट, तो बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट में कहते हैं, तो कांस्टेंट में यानी कि जिनकी वैल्यू होती है फिक्स्ड। फिक्स जैसे कि हमारे पास कोई कोई नंबर हो गया, सम नंबर, बेसिकली हमारे पास नंबर ही होता है, कोई नंबर हो गया, या तो फिर जैसे कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ये हमारे पास कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल्स की क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि ए, बी, एक्स, वाई, एम, एन, इन सबसे हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ एक एक्सप्रेशन का, जैसे कि 2x + 5, तो इसकी पूरी वैल्यू डिपेंड करेगी बेसिकली एक्स पर, यानी कि हमारा वेरिएबल पार्ट पर। किसी भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू, वो डिपेंड करती है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि कांस्टेंट का तो ऑलरेडी फिक्स है कि भाई हम तो कांस्टेंट से हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम इसी तरह से हैं। पर वेरिएबल्स का क्या है, हम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, हम कोई भी नंबर हो सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं तो फिर होल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर आप आगे क्लास में पढ़ोगे, पर रैशनल नंबर हो सकते हो, रैशनल नंबर भी आप आगे क्लास में पढ़ोगे। तो बेसिकली समझ रहे हो, हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी हमारे पास हो सकता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू। और बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करती है कि पूरी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे x = 1 दे दूँ, तो हमारे पास 2x + 5 हो जाएगा। 2 × 1 + 5 यानी कि 2 × 1 2 + 5 = 7। ये अगर मैं x की वैल्यू दे दूँ 10, तो 2 × 10 + 5 मेरे पास हो जाएगा 25। तो देख रहे हो कि जिस जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो जा रही है, उसी तरह से हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। कभी 7, कभी 25, कुछ और नंबर देंगे कुछ और आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है उसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है। चलो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या बोल रहा है, m = 2 दिया हुआ है आपके पास। m = 2 दिया हुआ है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशन। जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए आप इन सबकी वैल्यू फाइंड करो। चलो हम फिर देखते हैं। मैं एक सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मैंने कर दिया 3m² - 2m - 7 इज इक्वल, पता है इसमें कि क्या वैल्यू होगी। यहाँ पास एक्सप्रेशन है, यहाँ m दिया हुआ है 2। चलो फिर 2 की वैल्यू पुट करते हैं। 3 × 2 - 2 × 2 - 7। जहाँ भी मैंने ब्रैकेट दिया यानी कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। बट जहाँ भी ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो वो बोर्ड मास में जिस तरह पढ़ते थे। 3 × 2 = 6। सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या लिया, ये हो जाएगा 4। 4 × 3 12, 12 हो गया, -2 2 × 4 -7, 12 -7 + 4 8 9 10 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। उसी तरीके से यहाँ पे ये और भी बाकी सारे प्रॉब्लम्स है, आप इनको भी सॉल्व करो। यहाँ पे जैसे पी की वैल्यू देखो -2 दी हुई है, पी की वैल्यू आप -2 इन समय पुट करो, आपको इन सारे एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये सारा एक्चुअली मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ सीन बन रहा है, जैसे कि यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखो। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 2, बी की वैल्यू दी हुई है -2,
आप इन सब की वैल्यू निकालो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो रहा है हमारे पास, 2 कर लो, 2 की स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 की स्क्वायर। अब देखो तुमने इंटीजर में पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 टू जा 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करो तो वो भी 4 हो जाएगा। -2 इंटू -2, 2 2 क्या हो गए 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गए प्लस, +4 यानी कि +4 यानी कि 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। उसी तरीके से आप ये सारे सॉल्व करो। व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। आप फिर से इन एक्सप्रेशन का आप वैल्यू फाइंड करो। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा इस तरह से पैटर्न, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a² बी प्लस, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कुछ। ये सारे बेसिकली हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में आप अपने 8 क्लास में पढ़ोगे। तो ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो और इनको आप यहाँ पे एक अपने एक्स्ट्रा में करके लिख लो कि दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ये क्या होते हैं, अभी से भी इनकी डिफिनेशन जान लो। आइडेंटिटीज बेसिकली ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें तुम कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो उनकी वैल्यू मतलब सेम रहेगी। सेम जैसे कि ये क्या कि एक मिनट क्या सर बोला, देखो मैंने क्या बोला था कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशंस ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे इक्वेशंस जिनमें इक्वेशंस नहीं, बेसिकली सिर्फ एक्सप्रेशंस, सिर्फ एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि उसमें वेरिएबल कौन सा गया है। आइडेंटिटी क्या होती है, उसमें कोई भी वैल्यू चला जाए भाई उसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है कि हम तो भाई ये हमेशा यही आउटपुट देंगे। तो ये क्या आइडेंटिटी क्या होता है, ये बेसिकली आप अपने हाई क्लास 8 में जानोगे। पर यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये आइडेंटिटी से रिलेटेड, आप इनको सॉल्व करना, इनको समझना। ये सारा रिलेटेड है सिंप्लीफिकेशन से। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो बोर्ड मास किस तरह हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, जैसे यहाँ पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ तो यहाँ दिया नहीं, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करके आप सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। ये सारा हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके ये सारा सॉल्व सॉल्व करने का है हमारे पास। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि x की वैल्यू 3 है, a b सबकी वैल्यू दी हुई है। आपको सबकी वैल्यू इन एक्सप्रेशन में पुट करना है और इनसे आपको वैल्यूज निकालनी है। तो आप ये सारा कुछ आप खुद खुद कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो ये जो होमवर्क आप ये सारा खुद कर सकते हो। मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, ये 1 नंबर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अगर यहाँ पे g की वैल्यू दी हुई है 10, तो g³ -3 ऑफ g -10 आप फाइंड करो। तो देखो 10 × 10 × 10 कितना होगा, ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का डिवीजन रूल। जितनी पावर उतने जीरोज लिख दो। -3 इंटू ये कितना था, ये भी 10 था, g -0। देखो ये कितना, ये क्या 10 - 10, 10 क्या होगा, 0 होगा। 0 × 3 क्या होगा, 0 होगा। हमारे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी 1000। उसी तरीके से आप ये भी सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला थोड़ा समझा देता हूँ। लास्ट में क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ ए दी हुई है। इफ द वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास क्या दिया है, 2x² + x - a। अब ये बोल दिया गया है कि ये 5 के बराबर इक्वल टू 5, दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ए की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, हमारे पास x 0 दी हुई है। हमें यहाँ पे x = 0 गिवन है। यहाँ हमसे पूछा है कि ए की हम कौन सी वैल्यू लिखे जिससे ये एक्सप्रेशन हमारा ये इक्वेशन हमारा ट्रू हो जाए। इक्वेशन मैंने क्या बताया था, इक्वेशन जिसमें भी इक्वालिटी का साइन आ जाए। यहाँ क्या इक्वालिटी का साइन है, क्या ये इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक इक्वेशन हमारा ट्रू हो जाए। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, 0 तो क्या ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो गया, ऑब्वियसली ये सारा टर्म हमारे पास 0 हो गया। बच क्या गया -a = 5। ए की वैल्यू पूछी गई, तो अगर ए की जगह हम -5 रख दें, ए की जगह मैंने -5 रख, तो क्या हम ये मुझे दे रहा है 5। हाँ, तो अब इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ए इक्वल टू -5 के लिए ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है। ट्रू यानी कि क्या, LHS इक्वल टू RHS। अब आखिरी क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -3। ये भी देखो, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो इक्वल आइडेंटिटी से। ये भी प्रॉब्लम आप एक बार सॉल्व कर लो खुद से। ए की वैल्यू आप 5 रखो, बी की वैल्यू -3 रखो, और फिर आप सॉल्व करो। फिर ये भी आपका सॉल्व, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, फॉर a = 5 एंड b = -3। सो
ये सारे बेसिकली क्वेश्चंस मेरे थोड़े बहुत इजी थे, तो मैंने आपको एज ए जस्ट होमवर्क दिया है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इसे अगली क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।